हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पहला घर होता है उसे हम लग्न मानते हैं। यानी लग्न जो है वो व्यक्ति का शरीर हम कह सकते हैं। और साथ ही जो लग्न का स्वामी है यानी लग्नेश है, वो हमारी आत्मा है यानी हमारी प्राण है। तो ऐसे में अगर जो है वो फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है वो अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। यानी जहाँ पर शरीर और आत्मा दोनों एक साथ मिल जाएं, यानी शरीर और प्राण जो है वो एक साथ मिल जाएं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। यानी वो शरीर से, मन से, सोच से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो पर्सन। ऐसे व्यक्ति की जो है वो आयु भी बहुत होती है और वो ज्यादातर जो है वो स्वस्थ जीवन जो है वो अपना व्यतीत करता है। लेकिन अगर कोई मैल्फिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी भी तरीके से मैल्फिक ग्रह का जो है अगर संबंध उस चीज से बन जाता है, फर्स्ट हाउस से बन जाता है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति को विपरीत रिजल्ट्स जो है वो देखने पड़ सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है या उसकी पर्सनैलिटी पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज अगर फर्स्ट हाउस में जो है अगर लग्नेश बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के लिए जो है ये योग बहुत ज्यादा शुभ माना जा सकता है। फर्स्ट हाउस में जो है अगर लग्नेश हो, तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा बहादुर हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है। लेकिन कई बार उसका ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो अहंकार में बदल जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्यादातर किसी की बात जो है वो सुनता नहीं है। ऐसे में उसको हमेशा ये लगता है कि जो वो बोलता है, जो वो कहता है, जो वो करता है, वही शायद जो है वो सब कुछ सत्य है। यानी उसे अपने द्वारा की गई सारी चीजें सही लगती हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसे किसी प्रकार की सलाह देता है या किसी तरीके से जो है उसको कोई बात बताना चाहता है या उसको कोई चीज सिखाना चाहता है, तो ये चीजें जो है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यानी ऐसे व्यक्ति को दूसरे की बात सुनना जो है वो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो ही जो है वो अपना राजा है। इसलिए अगर वो जो कुछ भी जो है कहता है, करता है, वो उसका अपना जो है इंटरेस्ट है। वो किसी और को जो है वो अपने जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करने देता। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है ना वो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो इसलिए अपने बारे में सोचना जो है वो उसकी एक नेचर हो जाती है। यानी जहाँ पे वो अपने बारे में खुद सोचना चाहता है, खुद निर्णय लेना चाहता है, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। यानी इसको जो है वो दूसरों की वजह से प्रसिद्धि या नेम फेम नहीं मिलता, बल्कि अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से ये जो है वो स्वयं को राजा बना लेता है। फर्स्ट हाउस में जो है अगर लग्नेश होते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है। यानी जो भी वो एफर्ट डालता है उसको ज़्यादातर अपने एफर्ट्स में सफलता मिलती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर किसी मैल्फिक ग्रह का प्रभाव यदि उस हाउस पे पड़ रहा है या लग्नेश पे पड़ रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको सफलता तो ज़रूर मिले, पर हो सकता है कि उस सफलता को मिलने में जो है वो थोड़ा समय लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि कौन-सा प्लैनेट जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, कौन-सा आपका लग्नेश है और किस तरीके का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ रहा है। अगर जो है वो लग्नेश लग्न में बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चरित्रवान होता है। कि जो है अच्छे विचार रखने वाला होता है, उसका अच्छा स्वभाव होता है। अपने प्रयासों से, अपने व्यवहार से, अपने जो है व्यक्तित्व से जो है वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे में जो है लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कार्य की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। साथ ही उसके व्यक्तित्व की भी जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत धनवान होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है। ऐसे में व्यक्ति का जो है शरीर भी स्वस्थ रहता है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से वो अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है।
अगर जो है यहाँ लग्नेश का संबंध जो है सॉफ्ट ग्रहों के साथ होता है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, नरम स्वभाव का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, उसका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करने वाला हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव अगर वहाँ पे पड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। उसकी वजह से लोग हर्ट हो सकते हैं, कठोर प्रकृति का हो सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कई बार इस स्थिति में चले जाते हैं जहाँ कि वो अपने कारणों से ही अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका लग्नेश जो है वो क्या है और किस तरीके से वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। अगर जो है वो लग्नेश का संबंध 6 हाउस से बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो है उसको परेशानियाँ हो सकती हैं। अ, शारीरिक रूप से जो है उसको कुछ कष्ट मिल सकते हैं जिसकी वजह से उसे परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर जो है वो लग्नेश का संबंध जो है वो ट्राइन से बन रहा हो यानी त्रिकोण से बन रहा हो तो में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है, लंबी आयु जो है इसे मिल सकती है। ही ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, धर्म को मानने वाला, अपनी परंपराओं का अनुसरण करने वाला जो है वो हो सकता है। यानी इसकी आत्मा जो है वो बहुत शुद्ध होती है और कई बार इसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा पारंपरिक होती है, यानी अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हुए जो है वो जीवन में आगे लेके जाता है उन चीज़ों को और अपने धर्म का जो है वो सम्मान करने वाला होता है, अपनी परंपराओं को जो है वो आदर देने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचता है, यानी उसे जो है वो भाग्य का बहुत अच्छा साथ जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे में उसकी जो है वो हर तरीके का विकास जो है वो संभव हो जाता है। अगर यहाँ पर लग्नेश जो है वो 7th लॉर्ड के साथ अगर कनेक्शन बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। यानी उसे जो है वो अपने आप से इतना प्यार होता है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। उसे अकेला रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब भी वो किसी से मिलता-जुलता है, तो ज़्यादातर वो अपने बारे में बात करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर जो है वो फर्स्ट हाउस से जो है सूर्य का संबंध बन जाता है यानी लग्नेश के साथ जो है वो सूर्य का संबंध बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो है बॉस वाले गुण जो है वो मौजूद होते हैं या जो है वो एक पिता की तरह जो है वो व्यवहार करना चाहता है। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है यानी वो सब पर राज करने वाली स्थिति रखता है या फिर जो है वो दूसरों की केयर करने वाला भी कई बार ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। यानी वो भले ही अपने बारे में सोचते हों, लेकिन जब भी वो किसी को परेशानी में देखते हैं, तो हमेशा जो है वो अ, उसको जो है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे पिता का जो है वो स्वभाव होता है ना कि पिता अपने प्यार को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं यानी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप कभी किसी मुसीबत में होते हैं, तो वो सबसे पहले आकर जो है वो आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य का कनेक्शन जो है फर्स्ट हाउस से हो, तो ऐसे में व्यक्ति का खुद का स्वभाव भी जो है वो एक पिता की तरह हो जाता है, जो दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, दूसरों को समझने वाले होते हैं, समय पर दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। साथ ही जो है उनमें बॉस वाली क्वालिटी भी आ जाती है, तो इसलिए जो है वो दूसरों पर कंट्रोल रखने की पावर भी रखते हैं, दूसरों को सिखाने समझाने की कोशिश भी जो है वो यहाँ पर करते हैं। अगर जो है चंद्रमा फर्स्ट हाउस में लग्नेश के साथ संबंध बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, स्वभाव से जो है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, स्वभाव से दयालु हो सकता है, यानी इमोशन से वो जो है दूसरों से बड़ी जल्दी जुड़ जाता है, यानी इमोशन को बेस बनाकर दूसरों से जुड़ना उसे पसंद होता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो इमोशन की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू होती है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं, सहृदयी होते हैं। तो जब भी जो है वो देखते हैं किसी को परेशानी में, किसी को तकलीफ में, तो वो हमेशा जो है दिल से सोचते हैं और दिल से उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
यदि जो है वो मंगल का संबंध जो है वो लग्नेश के साथ अगर फर्स्ट हाउस में बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, साहसी होता है, निडर होता है, आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला होता है। कई बार जो है चल-अचल संपत्तियों का मालिक भी होता है, यानी मंगल जो है वो संपत्ति का जो है वो अ, कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास बहुत सारी जो है वो संपत्ति भी हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास बहुत सारी हो सकती है। जहाँ पर भी जो है वो शारीरिक बल की कहीं पर आवश्यकता पड़े, तो ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे कार्यों में जो है वो अच्छी खासी सफलता प्राप्त करता है। यानी उसकी करियर भी जो है अगर मंगल से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर जो है वो उसको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। अगर जो है हम बुध के बारे में बात करें, तो यानी फर्स्ट हाउस के स्वामी यानी लग्नेश के साथ अगर बुध का संबंध जो है वो बन जाता है, ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, दिखने में बहुत सुंदर हो सकता है, तार्किक क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, यानी वो जीवन में जिस भी प्रकार के डिसीजंस लेता है ना, तो उसमें उसकी बौद्धिकता जो है वो दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, साथ ही जो है वो ऐसे कार्यों में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है जिसमें कि बुद्धि की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी रिसर्च जैसे काम है, लिखने बोलने पढ़ने वाले काम है, इनमें जो है उसको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु यदि जो है वो लग्नेश के साथ संबंध बना लेते हैं, यानी फर्स्ट हाउस में अगर लग्नेश के साथ गुरु का संबंध बन जाए, तो ये संबंध जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। यानी यहाँ पर गुरु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कभी भी कहीं भी किसी भी विकट परिस्थिति में फँस जाते हैं, तो ऐसे में गुरु जो है वो आपको सपोर्ट करके वहाँ से निकाल लेते हैं। यानी गुरु की जो है आप पर अति कृपा होती है, तो ऐसे में आप जो है पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छा जो है वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कई बार भाग्य का सपोर्ट भी जो है वो आपको मिल जाता है, तो आसे ऐसे में आपकी भाग्य वृद्धि भी जो है वो संभव हो जाती है। यानी गुरु की वजह से जो है आप काफ़ी अच्छा जो है अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस में लग्नेश के साथ जो है वो संबंध बना लेता है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। साथ ही जो है उसके अंदर दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार प्रकृति से महिलाओं जैसा जो है वो व्यवहार करने वाला भी हो जाता है। यानी सॉफ्ट स्पोकन होता है, उसके बोलने-चालने का ढंग जो है वो अ, महिलाओं से जो है वो मैच करता है, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो शुक्र से जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है, तो यहाँ पर जो है उसकी वाणी भी जो है वो मधुर हो सकती है और उसके पास सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ जो हैं वो हो सकती हैं। जीवन में जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो कर सकता है, यानी धन-दौलत जो है वो अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से जो है वो अर्जित कर सकता है वो फर्स्ट हाउस में लग्नेश के साथ जो है शनि का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है वो आ सकती हैं। यानी ऐसे में कई बार जब व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का कार्य जो है वो करता है, व्यवसाय करता है, तो ऐसे में उसको कई बार जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं या उसके जो कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। यानी इसको सफलता जो है वो बहुत प्रयासों, बहुत मेहनत के बाद जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन वो सफलता जो होती है ना, वो लंबे समय तक टिकने वाली होती है, उसमें स्थिरता होती है। साथ ही जो है व्यक्ति भले ही जो है अ, देर हो रही हो उसको, लेकिन ऐसे में वो ऐसे कार्य कर सकता है जो कि लोगों को अचंभित कर दें। यानी अपने प्रयासों से यहाँ पर वो बहुत अच्छी धन संपत्ति जो है वो अर्जित कर सकता है। यहाँ पर जो है अगर फर्स्ट हाउस में जो है लग्नेश के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, यानी समय के अनुसार जो है वो व्यवहार करने वाला होता है। राहु हो तो ऐसे में जो है कहा जाता है कि वो कई बार जो है वो अपने ही परिवार का एक हिस्सा होता है, यानी आपका कोई पूर्वज हो सकता है जो कि आपके घर में आया हो। साथ ही उसका जो व्यवहार होता है ना, वो भी जो है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता भरा होता है, यानी उसके पास जो है वो दूसरों को प्रभावित करने वाली कला जो है वो मौजूद होती है, यानी कब कहाँ कैसी वाणी का प्रयोग करना है, किस तरीके से दूसरों को अट्रैक्ट करना है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है।
साथ ही साथ जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी उसको जो है बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करने में जो है बहुत सुख की प्राप्ति होती है। यानी वो जो भी सामान जो है वो खरीदता है ना, तो वो बड़ा होना चाहिए, उसको उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, यानी वो जो है ऐसी चीज़ें ही अपनी लाइफ में पसंद करता है। अगर जो है वो फर्स्ट हाउस में जो है लग्नेश के साथ केतु का संबंध बन जाए, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है वो थोड़ा आध्यात्मिक भी हो सकता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अ, सेल्फिश भी हो सकता है, यानी कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ व्यक्ति सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति को जो है टच जो है कई बार बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हो, तो ऐसे में अगर अ, कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर उसके कंधे पे हाथ रख देता है या उसके सर पे हाथ रख देता है, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छी फीलिंग जो है महसूस कर पाता है। तो ऐसे में जो है केतु अगर जो है फर्स्ट हाउस में लग्नेश के साथ हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको अध्यात्म से जोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी आपको लोगों का टच जो है वो बहुत अच्छा जो है फ़ील होता है। ऐसे में इमोशनली जो है आप वहाँ पर जो है अपने आप को अच्छा फ़ील करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो अ, ज़्यादातर जो है वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, अपने बारे में ही जो है वो सोचता रहता है। तो यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को आइसोलेशन में जो है वो रखना पसंद करता है, साथ ही जो है वो अपनी दुनिया में ही बिज़ी रहता है, अपने बारे में ही जो है वो कई बार सोचता रहता है। सेकंड हाउस को जो है वो धन का घर कहा गया है, तो ऐसे में जब जो है आपका लग्नेश सेकंड हाउस में जो है वो चला जाता है, तो जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। यानी अगर वित्तीय क्षेत्र में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो अपने जीवन में जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो जमा कर सकता है। मेहनत से धन जो है वो कमा सकता है, यानी उसको जो है बड़ी जल्दी जो है वो सफलता मिल सकती है और वो अपने पैसे को जो है वो जोड़कर भी रख सकता है। कि ऐसा व्यक्ति कई बार जो है वो सिर्फ़ पैसे के रूप में ही जो है वो धन को जमा नहीं करता, बल्कि संपत्ति के रूप में सोने-चांदी के रूप में भी जो है वो अपनी संपत्ति को जो है वो एकत्र कर लेता है। यानी उसके अंदर जो है चीज़ों को संग्रह करने की, इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जो है वो चीज़ों को जोड़ना जो है वो पसंद करता है। तो वित्तीय रूप से अगर कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो धन कमाने की ताकत रखता है और उसको किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, ये चीज़ भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अगर हम जो है वो सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अगर लग्नेश जो है आपके आ जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अ, देखने में भी बहुत आकर्षक होता है, साथ ही साथ उसकी वाणी भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी अपने व्यक्तित्व की वजह से जो है वो ऐसा व्यक्ति दूसरों को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी उसको जो है बोलने की बहुत ज़्यादा अच्छी समझ होती है, तो कहाँ पर किस तरीके की वाणी का प्रयोग करना है, किस तरीके से जो है उसका प्रयोग करके जो है वो लाभ उठाना है, या अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है या किसी प्रकार के ऐसे जॉब में है जहाँ की चतुरता की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है कि अपनी वाणी का प्रयोग करके वो कब, कहाँ, कैसे जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। सेकंड हाउस से जो है वो व्यक्ति की आँखों को भी देखा जा सकता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो आँखों से भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो वाणी का जो है वो ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ होता है कि ऐसे में वाणी की वो क्षमता प्राप्त होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है गलत को सही और सही को गलत साबित करने में भी देर नहीं लगाता। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो वाणी की चतुरता और उसकी जो है वो ज़रूरत को समझता है, तो जहाँ जैसी आवश्यकता है, वैसे ही वो उस अपनी अ, वाक्य चातुरता का प्रयोग करके जो है जीवन में सफलता कर प्राप्त करता है। साथ ही जो है वो अपनी दुर्गुणों को छिपाने में भी बहुत ज़्यादा समर्थ हो जाता है। दूसरा घर जो है ना वो परिवार से भी संबंध रखता है, तो इसलिए जो है व्यक्ति का संबंध जो है वो अपने परिवार से भी जो है वो अच्छा होता है, गहरा होता है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के प्रति भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाने वाला होता है, परिवार को प्यार देने वाला होता है। उनके लिए जो है वो हर तरीके की सुख-सुविधा जुटाने का प्रयास भी करता है, यानी अपनी मेहनत के दम पर वो अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देने का प्रयास भी करता है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो इस तरीके की इच्छा होती है कि वो अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जो है वो अपने परिवार को हर तरीके का सुख जो है वो दे सके और साथ ही उनके साथ मिलकर उन खुशियों को एन्जॉय भी कर सके। सेकंड हाउस को जो है वो अगर हम देखें तो मारक हाउस भी जो है वो कहा जाता है। तो ऐसे में जो है अगर फर्स्ट हाउस यानी आपका लग्नेश जो है वो अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो मे बी जो है यहाँ पर आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती है, यानी हो सकता है कि बचपन में आपको छोटी छोटी जो है वो स्वास्थ्य समस्याएं होती रहे, लेकिन जैसे जैसे जो है वो आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो है आप उस चीज से समझदारी से अपने आप को निकाल सकते हैं, उन परेशानियों से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, कई बार अपने लिए जो है वो दुश्मन इकट्ठे कर लेता है, यानी मारक हाउस होने की वजह से यहाँ पे उसे जो है वो कई ऐसी परेशानियां जो है वो पैदा हो जाती हैं, जिससे उसे मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। सेकंड हाउस में जब लग्नेश होते हैं ना तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो वहां पर नेम फेम मनी सब कुछ जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दयालु भी होता है और कई बार उसका पैसा, उसकी मेहनत जो है वो दूसरों के काम भी आती है। यानी वो व्यक्ति जो है वो हर तरीके से यानी शरीर से, मन से, बुद्धि से हर तरीके से दूसरों का जो है वो मददगार साबित होता है। यानी दूसरों को जब भी किसी हेल्प की आवश्यकता होती है, तो हमेशा जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर सीखने की बहुत लगन होती है, तो यानी ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी जो है चीज़ों को सीख जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर वो कार्य करना चाहता है ना, तो बड़ी जल्दी उसकी नॉलेज जो है वो गेन करना प्रारंभ कर देता है और उसके अंदर वो क्वालिटी भी होती है, वो कुशलता होती है कि वो बड़ी जल्दी चीज़ों को सीख भी जाता है। सेकंड हाउस में अगर लग्नेश हो, वहाँ पर कोई मैलेफिक ग्रह आ जाए या मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को लेकर ही जो है वो कन्फ्यूज़ हो सकता है या अपने लिए खुद ही जो है वो मुसीबतें खड़ी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर जो है मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में अ, आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है वो शोचनीय स्थिति हो सकती है, यानी उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, यानी धन हानि हो सकती है या कई तरीके की जो है वो पारिवारिक समस्याएँ आ सकती हैं। फैमिली में जो है कलह-कलेश का वातावरण भी जो है वो देखने को मिल सकता है। अ ऐसे व्यक्ति के जो है वो दोस्त वगैरह बहुत कम होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादातर दोस्ती भी करता है ना, तो वो बड़े लोगों के साथ करता है, जिनके साथ वो जो है अपनी बातों को शेयर कर सके या उनकी बातों को सुनने की जो है वो क्षमता रख सके। अगर जो है सेकंड हाउस में जो है वो लग्नेश बैठे हैं, तो कई बार विवाह में देरी का कारण भी बन सकते हैं। यानी ऐसे में अगर 7th हाउस से या 11th हाउस से किसी तरीके का संबंध बन जाता है, तो यहाँ पर सेकंड मैरिज होने के भी चांसेस बन सकते हैं। और अगर हम थर्ड हाउस की बात करें, यानी जब लग्नेश जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति में जो है आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यानी व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है कि अगर वो किसी चीज़ का निर्णय ले ले, तो वो उस कार्य को करने में पूर्णतः जो है वो समर्थ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा निडर होता है, वो किसी चीज़ से जो है वो डरता नहीं है। दूसरे के सामने अपनी बात रखने में भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो कोई भी संकोच नहीं होता है। यानी अगर वहाँ पे लग्नेश जो है वो अगर थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है और दूसरों को जो है वो फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर थर्ड हाउस में लग्नेश होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी प्रयासों के माध्यम से ही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इसलिए वो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और एक सफल जो है वो सिचुएशन को प्राप्त कर लेता है। यानी अपनी
मेहनत के दम पर वह जीवन में जो है नेम फेम मनी जो है वो अर्जित कर सकता है। थर्ड हाउस में जो है जब लग्नेश होते हैं ना, तो ऐसे में कई बार जो है वो भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, यानी ऐसे में कई बार भाई बहनों को जो है वो अ, लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, यानी अ, अगर लग्नेश जो है वहां पर बैठे होते हैं, ऐसे में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, व्यवहार और बात करने का ढंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के जो भाई-बहन होते हैं, उनके दिमाग में अपने भाई-बहन को लेकर जो है वो एक गलत इमेज जो है वो पैदा हो जाती है। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म का है, या उसके साथ उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है। इस वजह से उन लोगों के बीच में जो है वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर जो है वो मूल त्रिकोण के साथ जो है किसी तरीके का संबंध बन जाता है, या फिर जो है वो किसी अच्छे ग्रह की जो है वो दृष्टि वहां पर पड़ जाती है, तो ऐसे में जो है परिणाम विपरीत हो सकते हैं, यानी आपके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत मेहनती हो सकते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हाउस जो है वो 10th हाउस से छठवां पड़ता है, तो इसलिए जो है वो जो आपका कार्यस्थल है वहां पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके साथ कंपटीशन की भावना रखते हो, यानी आपके साथ जो है उनकी प्रतिस्पर्धा जो है वो चलती रहे, तो इस वजह से वो कई लोग जो है वो आपके शत्रु भी यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं। यदि यहाँ पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, या कहीं पर युति बन जाती है आपके लग्नेश के साथ में थर्ड हाउस में, तो ऐसे में जो है अगर पॉजिटिव ग्रह है तो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, आपका जो है फेयर कंपटीशन हो सकता है लोगों के साथ, आप जो है सही निर्णय ले सकते हैं, दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है वो रख सकते हैं, आपका जो है अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ या अपने प्रतियोगियों के साथ या अपने अंडर में काम करने वालों के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वो कायम हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मेलेफिक ग्रह का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके दुश्मन पैदा हो सकते हैं। साथ ही जो है आपके सहयोगी जो है हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो। वहीं पर अगर किसी पॉजिटिव ग्रह का साथ आपको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो ऐसे में जो है आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, आपके अंडर में काम करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं, जो आपको समय-समय पर हर तरीके की मदद देने के लिए तैयार रहते हों। थर्ड हाउस जो है वो यात्राओं का भी घर है। ऐसे में जो है अगर लग्न का स्वामी जो है वो थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यात्राएँ करना जो है कई बार बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लंबी-लंबी यात्राएँ भी कर सकता है, विदेश में जाकर जो है वो रह सकता है, वहाँ पर जो है वो अपना कार्य आरंभ कर सकता है, या एजुकेशन के लिए जो है वो विदेश जा सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को छोटी-छोटी यात्राएँ करने में भी जो है वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो यानी इसको ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो अपने लिए जो है वो रास्ते बनाता रहता है और छोटी-छोटी यात्राओं पर जाकर जो है वो आनंद की प्राप्ति करता है, प्रकृति से जुड़ने का जो है वो प्रयास करता है, और साथ ही अगर उसे विदेश में जाकर कार्य करने का या पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, तो वहाँ पर भी वो जो है अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो निखार लाने का प्रयास करता है। थर्ड हाउस से जब लग्नेश का संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तेज़ दिमाग वाला होता है। साथ ही जो है ऐसे व्यक्ति को गणित में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सिंगिंग, डांसिंग जैसी जो कलाएँ हैं, या आर्ट है, ड्राइंग, पेंटिंग है, इन सब में भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लेखन कार्यों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुघड़ हो सकता है। यानी उसकी वाणी भी अच्छी हो सकती है, साथ ही लिखने का जो कौशल होता है, वो भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है। यानी ऐसे जो जॉब्स होते हैं जिसमें लिखने-पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो है वो मीडिया से रिलेटेड जो है कोई कार्य होते हैं, तो उनमें इन लोगों को जो है वो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। थर्ड हाउस में जो है अगर लग्नेश हो ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो खेलों में भी इंटरेस्ट हो सकता है जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता पड़ती हो, यानी जहाँ पर जो है वो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके जो है जीवन में आगे बढ़ सके। तो ऐसे लोगों को जो है स्पोर्ट्स वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की जो है कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है, यानी अपनी वाणी के माध्यम से, अपने बोलने-चालने के ढंग से ऐसे लोग
दूसरों को बड़ी जल्दी जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। थर्ड हाउस को भी जो है वो ट्रबल मारक हाउस के रूप में जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर भी जब लग्नेश होता है तो ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियां भी आ सकती हैं। साथ ही जीवन में कई तरीके के उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। यानी जीवन पर जो है वो यहाँ पर अगर किसी निगेटिव ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या किसी तरीके से थर्ड हाउस जो है आपका पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो है पर्सनैलिटी को लेकर भी उसमें कई तरीके के नेगेटिव जो है वो व्यवहार देखे जा सकते हैं। अगर थर्ड हाउस में जो है वो लग्नेश के साथ राहु केतु का संबंध बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो विदेश की भूमि पर भी समस्याओं में फंस सकता है। यानी बाहर जाकर भी उसको कई तरीके की परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यदि थर्ड हाउस में लग्नेश के साथ शुक्र या चंद्रमा का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कला प्रेमी हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है कला, संगीत, नृत्य आदि में जो है बहुत ज्यादा रुचि हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो ललित कलाओं में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब अगर हम जो है वो फोर्थ हाउस में लग्नेश की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो लग्नेश जो है वो सुखों को प्राप्त कराने वाला होता है। यानी फोर्थ हाउस जो है वो आपकी खुशियों को दर्शाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो हर तरीके के सुखों की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी भौतिकतावादी जो है वो खुशी यहाँ पर व्यक्ति को मिल सकती है। हो सकता है आपका अपना घर हो या जमीन जायदाद हो अच्छे से, या फिर जो है वाहन आदि जो है आपके पास हो। तो ये जो है चीजें आप अपने जीवन में जो है वो अर्जित कर सकते हैं, और साथ ही उन सभी चीजों का आनंद जो है वो आप यहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति अमीर हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और साथ ही उसे नौकर चाकरों का सुख भी जो है वो भोगने के लिए मिल सकता है। फोर्थ हाउस को जो है वो हम मदर का हाउस भी मानते हैं, यानी माता का घर है। तो वहां पर जो है व्यक्ति के संबंध अपनी माँ के साथ जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। माता के साथ जो है वो खुशी का जो है अनुभव कर सकता है। साथ ही जो है मातृ पक्ष से आई हुई संपत्ति भी जो है ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। अगर जो है यहाँ फोर्थ हाउस में लग्नेश के साथ जो है वो किसी मैल्फिक ग्रह का संबंध बन जाए, तो यहाँ पर वो मदर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे मदर के स्वास्थ्य पर जो है वो बुरा असर पड़ सकता है, और साथ ही माता के साथ जो है व्यक्ति के संबंध भी जो है वो खराब हो सकते हैं। यानी बेवजह के वाद विवाद की स्थिति जो है वो वहां पर बन सकती है। फोर्थ हाउस में जो है वो व्यक्ति को अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं। यानी अगर फोर्थ हाउस में लग्नेश हो, तो वहां पर व्यक्ति को अच्छे दोस्त मिल सकते हैं जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। यानी व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व के विकास में जो है वो दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है, परिवार वालों का सहयोग मिल सकता है। वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में आपको हर तरीके का सपोर्ट जो है वो प्रदान कर सकते हैं। फोर्थ हाउस में जो है वो अगर लग्नेश बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति का जो नैतिक आचरण है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। उसका जो व्यवहार है वो शाही हो सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो तेज दिमाग वाला बुद्धिमान होता है, और शरीर से भी हष्ट पुष्ट होता है। यानी उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। साथ ही वो अपने परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों के साथ जो है मिलकर हर प्रकार के सुख की अनुभूति जो है वो करता है। फोर्थ हाउस में जो है अगर लग्न का स्वामी बैठ जाए, यानी लग्नेश बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बॉर्न लीडर हो सकता है। यानी जन्म से ही उसके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो कई बार जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा धन दौलत या सुख सुविधाओं से निहित जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो भौतिकतावादी जीवन जीना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। फोर्थ हाउस में जो है अगर लग्नेश हो और टेंथ हाउस के जो है ग्रहों के साथ किसी तरीके से संबंध बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति का संबंध जो है वो सरकार से भी बन सकता है, या सरकारी कार्यों में जो है वो उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी किसी भी तरीके का अगर वो कार्य व्यवसाय करता है, तो वहां पर जो है सरकार की सहायता जो है उसे प्राप्त हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने कार्य व्यापार में जो है वो प्रगति कर सकता है। फोर्थ हाउस में जो है अगर लग्नेश होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अन्य परिवार के सदस्यों की अपेक्षा जो है वो अधिक जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो
कम प्रयासों में भी जो है वो अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक होती है, उसके कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जीवन के सभी प्रकार के सुखों का आनंद जो है ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के जो है वो कई भाई भी हो सकते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, अपनी पत्नी से, बच्चों से यानी सभी से जो है वो एक बहुत अच्छा जो है रिश्ता बना के रख सकता है। यहाँ पर इन सभी के द्वारा जो है ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपने परिवार के द्वारा वो सम्मान के पात्र बन जाते हैं। यानी वो लोग ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए भी जो है हर तरीके की सुख-सुविधा जुटाने का प्रयास करता है। इसीलिए परिवार के सदस्य भी जो है इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 4th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति को, क्योंकि 4th हाउस को जो है कई बार एजुकेशन के लिए भी जो है वो देखा जाता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी एजुकेशन का प्रयोग करके जो है वो जीवन में बहुत सारा धन भी कमा सकता है। यानी एजुकेशन जो है यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छी मिल सकती है और उसके प्रयोग से जो है वो उसको नेम फेम मनी की भी प्राप्ति हो जाती है। 4th हाउस में अगर लग्नेश हो और यहाँ पे सूर्य के साथ किसी तरीके के संबंध बना रहे हों, तो ऐसे में व्यक्ति को गवर्नमेंट से जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं। यानी उसके जीवन में जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं। गवर्नमेंट का हो सकता है उसको पूरा सपोर्ट जो है वो प्राप्त ना हो। अगर उस वो कोई जॉब में है तो वहाँ पर जो है हो सकता है कि आपका बॉस के साथ जो है बहुत अच्छा रिश्ता ना हो, या फिर जो है पिता के साथ जो है आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना हो, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो आपको चिंता रह सकती है। अगर 4th हाउस में जो है लग्नेश हो और वहाँ पर चंद्रमा के साथ कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति के माँ के साथ जो है वो अ, अच्छे संबंध हो सकते हैं, माता के साथ जो है वो इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, साथ ही जो है कलाओं के प्रति भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है, व्यक्ति जो है लोगों के बीच में जो है वो लोकप्रिय भी हो सकता है। 4th हाउस में यदि लग्नेश के साथ मंगल का संबंध जो है वो बन जाता है, या फिर मंगल किसी तरीके से कनेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को संपत्ति से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी यहाँ पर 4th हाउस में जो है वैसे भी मंगल जो है वो नीच का माना जाता है, तो ऐसे में अगर यहाँ नीच का मंगल बैठा हो तो हो सकता है किसी मालविक ग्रह के कनेक्शन की वजह से या किसी स्थिति में जो है ऐसी स्थिति बन जाए कि जहाँ पर जो है मंगल आपको संपत्ति से जो है वो वंचित कर दे, यानी संपत्ति का सुख आपको जो है वो प्राप्त ना हो। मंगल की वजह से जो है आपके व्यवहार में जो है वो खराबी आ सकती है, यानी आपके स्वभाव में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, उसकी वजह से एग्रेशन हो सकता है, चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो आपका व्यवहार दूसरों के प्रति जो है वो खराब हो जाता है और आपका रिलेशन भी जो है कई बार जो है परेशानी में पड़ जाता है। तो यानी मंगल की वजह से आपको मंगल ग्रह को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना मंगल की वजह से जो है हो सकता है आपका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाए कि आपके रिश्तों में जो है वो दरार पड़ जाए। अगर 4th हाउस में जो है वो लग्नेश का संबंध जो है वो किसी तरीके से बुध के साथ हो जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, साथ ही जो है व्यक्ति को निर्णय लेने में जो है बहुत ज़्यादा महारत हासिल होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है वो डिसीज़न लेना जानता है। साथ ही जो है ऐसे लोग तर्क के माध्यम से भी चीज़ों को जो है वो सिद्ध कर लेते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तार्किक भी होते हैं। साथ ही जो है वो ऐसे वैज्ञानिक हो सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, गणित से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही लेखन कार्य में जो है वो उनकी रुचि हो सकती है, उसमें भी ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 4th हाउस का संबंध जो है वो गुरु से बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को हर प्रकार की खुशियाँ जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। यानी 4th हाउस में जो है गुरु उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर गुरु स्थित हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान जो है वो प्राप्त करा सकते हैं। आपको धन-दौलत की जो है वो कोई कमी नहीं रहती है। कई बार जो है ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो
जो है मनी की भी प्राप्ति हो जाती है, यानी ऐसे पैसे की भी प्राप्ति हो जाती है जिसकी कि उसको समझ भी नहीं होती और या जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती। अचानक से जो है ऐसा पैसा जो है उसके जीवन में शामिल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भी जो है हर तरीके के सुख-सुविधाओं का भोग करता है। ऐसे लोगों को भी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी जो है वो सब कुछ मिल सकता है और उसका वो पूरा आनंद जो है अपने जीवन में उठा सकते हैं। जिनका 4th हाउस में जो है वो लग्नेश के साथ अगर गुरु हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, अपनी परंपराओं का अनुसरण करने वाला हो सकता है, सभी बड़ों का जो है वो सम्मान करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है अगर बड़ों की सहमति से अगर कोई कार्य करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता उसे मिल सकती है। 4th हाउस में जो है वो अगर लग्नेश के साथ शुक्र का संबंध जो है बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सभी प्रकार के भौतिक सुखों की जो है वो प्राप्ति कर लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति को कभी भी जो है वो पैसे की कमी नहीं रहती है। यानी अगर उसे मान लीजिए उतना ज़्यादा उसके पास पैसा ना भी हो ना, तो जब भी उसे किसी कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं न कहीं से उसके लिए जो है वो धन के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है वो ग्लैमरस लाइफ जीना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में यहाँ पर अगर 4th हाउस में जो है वो शुक्र का संबंध बन रहा हो तो कई बार व्यक्ति को जो है वो 2 शादियाँ करने जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। अगर 4th हाउस में लग्नेश हो और लग्नेश के साथ शनि का संबंध बन रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति के पास जो है कई सारे नौकर-चाकर हो सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी प्रकार के सुखों का जो है वो आनंद जो है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनेता भी हो सकता है और स्वभाव से जो है वो धोखा देने वाला भी हो सकता है। यानी यहाँ पर वो घर, परिवार, नौकर-चाकर या हर तरीके के सुख को जो है वो व्यक्ति एन्जॉय करता है, लेकिन कई बार जो है वो स्वभाव से धोखेबाज भी हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति कई अचानक से या तो उसको धोखा मिल सकता है या वो खुद जो है वो दूसरों को धोखा दे सकता है। यानी धोखे के माध्यम से भी वो जो है वो धन अर्जित कर सकता है या कार्यों को करने की तरफ भी जो है वो प्रेरित हो सकता है। तो यहाँ पर उसको जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है ताकि वो किसी भी ऐसे गलत कार्य को ना करे जो उसके जीवन में जो है वो परेशानियाँ लेकर आए। 4th हाउस में जो है अगर लग्नेश हो और राहु से जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो झूठ बोलने वाला हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा चतुरता होती है, छल-कपट करने की जो है वो स्थिति देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है अगर राहु का संबंध बन रहा हो तो हो सकता है कि वो आपको और चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी ना दें, लेकिन आपके अंदर इतनी चपलता, चालाकी दे सकते हैं कि जहाँ पर आप जो है अपने काम निकालने के लिए किसी भी रास्ते का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राहु आपको थोड़ा-सा छल कपट वाला जो है वो बना सकता है। हाउस में जो है लग्नेश के साथ अगर केतु का जो है वो संबंध बन रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं होता। यानी उसका स्वास्थ्य भी जो है वो खराब रह सकता है, मानसिक रूप से भी उसको परेशानियाँ जो है वो हो सकती हैं। परिवार के साथ भी जो है कई बार तनाव की जो है स्थिति आ सकती है। यानी उसे अगर वो घर से दूर जाकर जो है कार्य करता है और अपनी इन सारी परेशानियों को जो है वो अ, दूर रखता है, अपना जो घर के प्रति उसका लगाव है, उससे थोड़ा-सा जो है वो अपने आप को दूर कर लेता है और घर से दूर जाकर अगर कार्य व्यवसाय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यानी ऐसे में जो है व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना ज़्यादा वो घर से जो है वो अटैच रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, तो ऐसे में उसको कई परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर वो घर से दूर जाकर जो है वो कोई कार्य व्यवसाय करता है, तो ऐसे में उसको सफलता भी मिलती है और परिवार से भी उसका संबंध अच्छा बना रह सकता है। तो दोस्तों ये थी कि अगर लग्नेश जो है वो अगर फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में या फोर्थ हाउस में बैठता है, तो किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार के कार्य व्यवहार जो है वो व्यक्ति के देखने को मिल सकते हैं। तो लग्नेश के 12 ग्रहों में होने के लिए अगर मैं वीडियो जो है वो बनाती तो शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था। इसीलिए जो है मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो है वो निर्णय लिया। इसीलिए जो है ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि लग्न का संबंध यानी लग्नेश का संबंध जो है वो चारों हाउसेस से बताया गया है।
तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।